इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आवारा कुत्तों की गिनती करेंगे दिल्ली के टीचर्स को कुत्तों की गिनती का काम दिया गया है। विभाग ने नोडल अफसर नियुक्त किया है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो भैया देखा, अब दिल्ली का विकास दिन दोगुना और रात चौगुना होने वाला है, क्योंकि अब हमारी डबल इंजन सरकार यहाँ टीचरों से कुत्तों की गिनती करवाएगी। तब तो लल्लन भैया ये बहुत ही बढ़िया निर्णय है, और मैं तो कहता हूँ कि गिनती के बाद इन कुत्तों को हर महीने 2500 रुपया भी मिलना चाहिए। लल्लन भैया, जब से दिल्ली में डबल इंजन की सरकार आई है, मुझे तो लगता है कि दिल्ली दलदल बन चुकी है, क्योंकि काम के नाम पर सिर्फ कारनामा हो रहा है। बताओ, कभी मॉल और मेट्रो में शराब की दुकान खोली जा रही है, कभी तंदूर बैन करके AQI कम किया जा रहा है, और अब टीचर कुत्ते गिनेंगे। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि ये काम तो 2 कौड़ी के अंधभक्त भी कर सकते हैं। टीचरों को 2 स्कूल में पढ़ाने, वरना यूपी की तरह दिल्ली भी लग जाएगी ठिकाने। गजब बेइज्जती है। बताओ, गजब बकलोली है। न ये झाग वाली यमुना पे ध्यान दे रहे हैं, न महिलाओं को फ्री सिलेंडर दे रहे हैं। लोगों का किडनी फेफड़ा खराब हो रहा है ऊपर से, और ये लोग कद्दू में तीर मारेंगे कुत्तों की गिनती करवा कर। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया वो दिन दूर नहीं जब यहाँ मच्छर मारने के लिए डॉक्टरों को गली गली भेजा जाएगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये खाना कैसे आया वहाँ पर? खाना जो पार्किंग बनी थी वो मोदी जी की, उसी में खाना पड़ा था। ये उस पर पूरे खाना पड़ा हुआ है, वही खा के जानवर मर रहे मेरे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया देखा, प्रेरणा स्थल में लोगों को मिलने वाला लंच बॉक्स इतना घटिया था कि जिसके चलते 150 से अधिक भेड़ स्वर्ग सिधार गई। लल्लन भैया, यही सब देखकर तो कल से मुझे टेंशन है कि कहीं यहाँ भी लंच बॉक्स बनाने का टेंडर कोडीन कप सिरप बनाने वालों को तो नहीं मिला था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि भैया आज तक कचरे से बीन कर खाना खाने वालों को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, कागज में खाना खाने वाले बच्चों का स्वास्थ्य नहीं बिगड़ा, तो यहाँ लंच का बचा हुआ खाना खाने से भेड़ स्वर्ग कैसे सिधार गई? बताओ, इससे ठीक तो पतंजलि का प्रोडक्ट है, यानी भले इसमें नकली माल हो, लेकिन ऐसी घटना आज तक नहीं हुई। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि लगता है पूरी बनाने में यहाँ फॉर्चून तेल के बजाय किया गया है गौमूत्र का इस्तेमाल। इसीलिए प्रेरणा स्थल बनकर टूटा इन भेड़ों के लिए काल। बताओ, गजब विडंबना है। इंसानों के साथ साथ अब जानवर भी सुरक्षित नहीं है। वैसे भैया देखना, इन बेचारों को भी सिर्फ सहानुभूति मिलेगी, और ये भ्रष्टाचारी भी संस्कारी पार्टी के निकलेंगे। और चापलूस मीडिया वाले ये खबर चला देंगे कि ये सारी भेड़ें ठंड के कारण अमृतकाल को छोड़कर चली गई।